अरे भाई मूवी देख ली भाई, देखी। मलयालम मूवी रिलीज हुई, रेखा चित्रम। रेखा का तो मुझे समझ में आ गया, चित्रम मतलब क्या, आई थिंक इफ आई कैन डिकोड इट करेक्टली, चित्रम का मतलब होता होगा चित्र यानी ड्राइंग। कुछ थोड़ा इस बात का सेंस बन रहा था, कंफर्म कर देना, बिकॉज आई एम नॉट इनटू दैट मच वो मलयालम लैंग्वेज, जस्ट ने आइडिया लगा रहा हूं। बट एनीवेज भाई, यार आप लोग मलयालम ऑडियंस तो नहीं, आप तो मेरे जैसे ही हो, डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर भाई शोज क्यों नहीं लगाते यार दिल्ली एनसीआर में? तो कितनी दूर दूर जाना पड़ता है यार मूवी देखने। भाई मैं तो तंगी आ चुका हूं, मतलब सुबह के शोज ही नहीं होते यहाँ पे, आप ढूंढते रहो पिक्चर कहां लगेगी, फिर उसके बाद किसी तरीके से मैनेज करके जाओ फिर देखो। कमाल है भाई। एनीवेज, ये सब जद्दोजहद के बाद इतनी ठंड में दिल्ली एनसीआर की जबरदस्त ठंड वाली, हम पहुंचे थिएटर और लग तो ऐसी रहा था भाई इतनी मेहनत करिए तो पैसा जो है और जो इतनी मेहनत है वसूल हो जाए। भाई रेखा चित्रम, आसिफ अली साहब आपको पहले मैंने देखा इसमें पिछले साल थलावन में, और किष्किंधा कौन भूल सकता है। एंड देन अगर किसी ने नहीं देखी, लेवल क्रॉसिंग मूवी थी, वहां भी भाई साहब की बहुत बेहतरीन एक्टिंग थी। भाई मजा आ गया यार मिस्ट्री थ्रिलर में, गजब मजा आ गया, गजब मजा आ गया भाई। ये पहले हाफ जब मिस्ट्री थ्रिलर, सिनॉप्सिस इसके बड़े इंटरेस्टिंग है यार, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से वो बोलते हैं ना, जो हिस्ट्री को इन्होंने थोड़ा ऑल्टरनेट किया, मतलब चेंज करने वाले कॉन्सेप्ट से लेके। भाई साहब विवेक इनका नाम होता है, आसिफ अली साहब का, पुलिस ऑफिसर होते हैं, ये रेस्टिगेट हुए होते हैं, सस्पेंड हुए होते हैं, किसी गैम्बलिंग वैम्बलिंग का इनका पास्ट होता है। बट द डे ही ज्वाइंट अपना पुलिस स्टेशन, वहां पे एक सुसाइड केस इनके सामने आता है, जहां पे पता चलता है कि एक लड़की जो बहुत साल पहले 1980s में मरी थी, उसका पता चलता है, उसकी डेड बॉडी को निकाला जाता है, और वो इनका सबसे बड़ा टास्क होता है कि भाई इसको हुआ क्या था। दैट इज द प्लॉट ऑफ द मूवी, बेसिक प्लॉट। अब आप सोचोगे यार ठीक है, सारी इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर में, मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर में क्या होता है, एक डेड बॉडी होती है, कुछ क्लूज होते हैं, पुलिस स्टेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, बात खत्म। इसमें अलग क्या है, इसमें भी यही है भाई। बट मजे की बात यह है कि जो क्रिमिनल्स थे या जो सस्पेक्ट्स थे उनको स्टार्ट भी बता दिया जाता है। तो पूरी मूवी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इस बारे में घूमती है कि भाई सच क्या है, क्रिमिनल कौन है, ये नहीं, व्हाट इज द ट्रूथ, एंड दैट इज व्हाट कीप्स यू ऑन द एज ऑफ योर सीट। हुक्ड रहते हो यार ना। जो फर्स्ट हाफ का ड्रामा था, ऑनेस्टली मैं बताऊंगा, फर्स्ट हाफ में ना कुछ लोगों को शायद स्लो, देखो मुझे ऐसा कॉन्सेप्ट पसंद में आता है, मैं बहुत जल्दी पेशेंस लूज नहीं करता। जो लोग कुछ कहते हैं बोर है, स्लो है, ये है वो, स्पेशली मलयालम मूवीज में अगर आप बोर होने वाला फील करते हो तो बाकी सब में तो आप ढाई जाओगे। बट स्टिल फर्स्ट हाफ में मान के चल सकता हूं, बिकॉज देयर इज अ बिल्डअप और वो सब चीजें, तो आपको लग सकता है कि यार थोड़ा थोड़ा ना स्लोनेस आ रही है। बट देन सेकेंड हाफ में यार आसिफ अली साहब आपकी परफॉर्मेंस, और वो जो लड़की जिसने परफॉर्म किया वो भी बहुत बढ़िया। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, ऐसा बहुत कम हुआ है किसी भी सिनेमा में, किसी भी इंडस्ट्री के सिनेमा में ये जॉनरा एक्सप्लोर बहुत कम हुआ है कि भाई आपको लिटरली दे आर टेकिंग यू बैक टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा ऑफ 80s। मतलब आप बोलोगे ये कैसे भाई, सच में वो हिस्ट्री को ऑल्टरनेट करते हैं, इन द सेंस कि हिस्ट्री में जो हुआ होगा उसके भी प्रोबेबिलिटी चांसेस निकालते हैं। अगर ये हुआ होगा तो ऐसा हुआ होगा, अगर ऐसा हुआ होगा तो ऐसा होगा। और ये सब हो रहा है उस लड़की के लिए जो ऑलरेडी जिसकी 40 साल बाद जो डेड बॉडी मिली है, और वो एक्चुअली में सिनेमा से जुड़ी हुई लड़की थी। तो आपको बहुत सारे नॉस्टैल्जिया फैक्टर्स भी बीच बीच में आते रहेंगे जब आप मूवीज देखोगे। और ये आई थिंक, मुझे पता नहीं है ये स्पॉइलर है कि नहीं, क्योंकि आप बीइंग फ्रॉम अ डिफरेंट साइड ऑफ द मतलब इंडिया ना, तो समझ नहीं आता कि लोगों को स्पॉइलर कौन सा लगता है। बट मेमूती साहब का, मम्मू का, मतलब उनका जो रेफरेंस दिया है ना, इट कैन क्रिएट वो नॉस्टैल्जिया फैक्टर भाई फैंस के बीच में। और बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं कि जो आपको ये दिखाया जाएगा कि वो लड़की जो मरी थी वो कैसे उस वर्ल्ड में, उसकी एस्पिरेशंस क्या थी, उसको कैसे मिसअंडरस्टूड किया गया, वो एक्चुअली में थी कौन, उसके पेन पॉइंट्स क्या थे। तो आपका पूरा ध्यान जो है, इन एडिशन टू जो थ्रिलर चल रहा है, आपका ये भी जाएगा भाई इस लड़की की दुनिया में आप एक बार के लिए खो जाओगे कि भाई। एंड द वे दे वर बैलेंसिंग बिटवीन द पास्ट, द ऑल्टरनेटिव पास्ट एंड द प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में भी आपको जो प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा है, जो एक क्लूज विवेक के हाथ में है, यानी आसिफ अली के हाथ में है, वो क्लूज आपको कितना इंटरेस्ट कर रहे हैं, या आप सिर्फ रेट्रो दुनिया में जा रहे हो, वो पार्ट आपको इंटरेस्ट कर रहा है। वो बैलेंस बनाना, स्ट्राइक बनाना ही बहुत इंपॉर्टेंट था।
तो ये एक ब्रिलियंट स्क्रिप्ट है, ये बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट है। देखो वो जो एआई का जो यूज किया है ना, दैट इज फैंटास्टिक। आई एम श्योर कि ऐसे एआई का जो यूज है ना फ्यूचर में और भी बहुत चीजों के लिए होने वाला है, एंड दैट कैन गिव यू अवे यार ये क्या था भाई, ये क्या था। बाय द वे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, स्टोरी इज वेरी गुड, इट इज ग्रिपिंग, एंड द स्क्रीन प्ले इज ऑसम यार, एक नंबर का स्क्रीन प्ले। और जो म्यूजिक डायरेक्टर है, देखो मैं अब तो उनको नाम याद नहीं रहते ना, तो मैं लिख लेता हूं भाई जिसका मैं मेंशन करना चाहता हूं। द सिनेमाटोग्राफी अगेन लाइक ऑल मलयालम मूवीज बढ़िया है। मेरा मन करता है मैं ना केरला ही शिफ्ट हो जाऊं भाई, जो सीन्स देखता हूं ना यार, मैं स्पेल माउंड हो जाता हूं, मंत्रमुग्ध हो जाता हूं। मैं कहता हूं हटा यार ये टेंशन वाली, इधर एमएनसी वाला सीधा केरला चला। नहीं, सिनेमाटोग्राफी वाज टू ऑसम। बैकग्राउंड म्यूजिक मजीद क्लास भाई। आई थिंक किष्किंधा का भी इन्होंने दिया था, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, ऑल्दो मैंने चेक नहीं किया है। डायरेक्टर साहब जोफिन टी चाको, मैंने इनका पहले काम नहीं देखा है, मैंने मूवी देखी होगी बट मुझे इनका, मैं इनसे रिलेटिंग कर पा रहा। बढ़िया आपको थिएटर वॉच इन्होंने बनाकर रखी डायरेक्टर ने, बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट, बहुत बढ़िया इनके पास एक्टर्स थे। एंड आसिफ अली द परफॉर्मर यार, मेन भाई बंदे की स्क्रिप्ट सिलेक्शन बहुत बढ़िया है। मैंने 3-4-5 मूवीज जो इनकी पहले देखी है, लेवल क्रॉस में ही हैज डन अ वेरी आउटस्टैंडिंग एक्टिंग एंड द टाइप ऑफ स्क्रिप्ट चॉइसेस दिस मैन इज, ये बहुत बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट दिखा रहे। किष्किंधा इज कल्ट राइट, जिसको कल्ट मानते हो ना। अब मुझे ये नहीं पता मैं इस मूवी को वो वाले लेवल से मैच करूं ना करूं, बिकॉज कंपैरिजन ना मुझसे होता नहीं, बट ऑल इन ऑल दिस मूवी मेरा एक एक पैसा वसूल था। एक एक जो मैंने पैसा लगाया ना मूवी में, जो इतनी मेहनत करी वो वसूल थी भाई, खुल के मजा आ गया। थिएटर फर्स्ट हाफ में आपको लग सकता है, पेशेंस लूज मत करना, फर्स्ट हाफ में लग सकता है कुछ स्लो मूवमेंट्स हो, कुछ थोड़ा शायद कुछ लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर पाया था। बट देन सेकंड हाफ और लास्ट के 30-35 मिनट 40 मिनट, ओवरऑल मूवी का जो लेंथ है वो भी आई थिंक 2.5 घंटे से कम ही है, 2.25 घंटे 2 घंटे 20, आई एम नॉट श्योर। देखो ये भी पता नहीं चला, मतलब ये भी बड़ी बात है कि आपको मूवी की लेंथ ही पता चली है, तो ये अच्छी बात है मूवी के लिए। ग्रिपिंग गुड थ्रिलर, मिस्ट्री थ्रिलर। आइडेंटिटी देख कर आया था भाई, आइडेंटिटी में लास्ट में कुछ मेरे पास कंप्लेंट्स थी, एंड वो भी एक बढ़िया मूवी थी, बट दिस इज आई थिंक बेटर देन आइडेंटिटी, मतलब मेरे अपने पर्सनली। मलयालम सिनेमा 2025 का होपफुली आपको पहला ब्लॉकबस्टर मिलने वाला है। ब्लॉकबस्टर चलो ओवर प्रेशर में नहीं भी डालें तो एटलीस्ट सुपर हिट लेके जाओ आप, 60-65-70 करोड़ वाला। मैं ममूका जी, महमूती साहब, आपको देखने के लिए यार अभी भी सीटियां बजती हैं, तालियां बजती हैं, मतलब आपका कोई भी वर्जन दिखा दिया जाए स्क्रीन के ऊपर, कमाल है भाई, बंदा हेड्स ऑफ है यार, आपको तो मान गए भाई, मान गए। एनीवेज वो कहां है कि नहीं है, उनका क्या रेफरेंस है, वो सब स्पॉइलर हो जाएगा, तो इससे ज्यादा बात करेंगे। बट मलयालम सिनेमा आई थिंक 2025 में आई थिंक आपको होपफुली पहली सुपर हिट मिलने वाली है, और देते रहो यार, इट्स अ वेरी गुड फिल्म। इस तरीके का एंटरटेनमेंट देते रहो, मेरे जैसे लोग तो मतलब एटलीस्ट वेट कर रहे होते हैं। अपनी नए कमेंट सेक्शन पे ठोकना, वीडियो पसंद आती है, समझ में आती है तो भाई शेयर करो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, एक लाइक दबाने में कंजूसी मत किया करो, थोड़े अच्छे प्यारे कमेंट भी कर दिया करो, कुछ वैसे कमेंट भी कर दिया करो, मतलब जो सेंस बना रहे हो, ऐसी बात नहीं है, प्यारे ही हो, और सब्सक्राइब जरूर करके जाया करो। टेक केयर।